नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। शुक्रवार की सुबह किसी धमाके से कम नहीं थी। लीगल फ्रेटर्निटी, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में इसका बोला बोल दिखा गया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने शुक्रवार की सुबह एक बड़ा वर्डिक्ट पास किया है। ये वर्डिक्ट और किसी नहीं बल्कि मूडा स्कैम के केस से जुड़ा हुआ है। आपको तो याद होगा कि काफी समय से कर्नाटका हाई कोर्ट एक केस पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्हें ये तय करना था कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के अगेंस्ट चल रही लोकायुक्ता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए या फिर नहीं। आपको ये भी याद होगा कि ये पिटीशन एक्टिविस्ट स्नेहामयी कृष्णा द्वारा फाइल की गई थी। तो इससे पहले कि अगर हम जाने कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये जानना बेहद जरूरी है कि ये पूरा केस मूडा यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक जमीन अलॉटमेंट को लेकर है, जो एलिजली चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के फेवर में अलॉट की गई है। स्नेहामयी कृष्णा ने इस पिटीशन को दाखिल करते हुए इसमें सीबीआई जांच का हवाला दिया है। स्नेहामयी कृष्णा की तरफ से कोर्ट में मौजूद होते हुए एडवोकेट मनिंदर सिंह ने आर्ग्यू किया कि क्योंकि लोकायुक्ता पुलिस एक स्टेट अथॉरिटी है और वो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। हालांकि इसके जवाब में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो स्टेट की तरफ से अपेयर हुए, उनका कहना था कि सिंह का लॉजिक लीगल बेस से नहीं है, क्योंकि लोकायुक्ता एक्ट के सेक्शन 7 के मुताबिक लोकायुक्ता किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर की जांच कर सकता है। कपिल सिब्बल ने यह भी आर्ग्यू किया कि इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को से तभी ट्रांसफर किया जा सकता है जब कंप्लेनेंट या किसी पार्टी को लगे कि इन्वेस्टिगेशन मैलाफाइड है। उन्होंने कहा, लेकिन इस केस में यहाँ पर लोकायुक्ता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट को एक सील्ड कवर में स्पेशल कोर्ट को ऑलरेडी सबमिट कर दिया था और उसकी डिटेल्स ना तो किसी पार्टी या फिर हाई कोर्ट को मालूम थी। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनोज सिंघवी, जो सिद्धारमैया की तरफ से अपेयर हुए, उन्होंने भी कृष्णा की पिटीशन का विरोध किया। सिंघवी ने कहा, बट विद इन एन आवर ऑफ द एफआईआर ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड ही नाउ कम बिफोर दिस कोर्ट आस्किंग दैट हिज फर्स्ट प्रेयर टू बी इग्नोर्ड। हाउ कैन दैट बी डन? ही गॉट व्हाट ही वांटेड। सिंघवी ने अपने आर्गुमेंट में कोर्ट को ये भी कहा कि अगर आज हाई कोर्ट पिटिशनर की प्ली को एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे से लोकायुक्ता पुलिस किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर चीफ मिनिस्टर की जांच नहीं कर पाएगी। सीनियर एडवोकेट्स रवि वर्मा कुमार और आदित्य सोंधी, जो सिद्धारमैया और उनके ब्रदर इन लॉ मल्लिकार्जुन स्वामी की तरफ से अपेयर हुए, उन्होंने भी कृष्णा की पिटीशन का विरोध किया। कुमार ने यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया को नहीं लगता कि सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है। सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे ने देवराजू की तरफ से अपेयर होते हुए कहा कि ये पूरा केस जमीन अलॉटमेंट और उससे लीगल स्टेटस को लेकर है। सभी पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस एम नागप्रासना ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। अपने वर्डिक्ट में उन्होंने पिटिशनर स्नेहामयी कृष्णा की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है और लोकायुक्ता पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखने के लिए भी कहा है। तो देखा आपने कि कैसे अब चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के अगेंस्ट चल रहे करप्शन केस को सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली और फेयरली हो पाएगी। आपको बता दूं कि पिटीशन के मुताबिक ये कहा गया कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी से 3 एकड़ की थोड़ी ज्यादा जमीन गिफ्ट में मिली थी। ये जमीन पहले एक्वायर की गई, फिर डी नोटिफाई की गई और स्वामी ने इसे खरीदा था। मूडा ने इसे डेवलप भी कर दिया, जबकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। स्वामी का कहना है कि उन्होंने 2004 में ये जमीन खरीदी और अपनी बहन को गिफ्ट कर दी, लेकिन क्योंकि ये जमीन इलीगली डेवलप हो चुकी थी, पार्वती ने इसके बदले में कंपनसेशन मांगी। पिटीशन में ये बताया है कि पार्वती ने बहुत ही इन्फ्लेटेड कंपनसेशन मांगी थी, जिसके बदले में एलिजली उन्हें 11 ऑल्टरनेट प्लॉट्स दिए गए थे। पिटीशन में कहा गया है कि पार्वती ने उसके बदले में एक इन्फ्लेटेड कंपनसेशन मांगी थी, जिसके बदले में उन्हें 12 ऑल्टरनेट प्लॉट्स भी दिए गए थे, जो कि 3 एकड़ की जमीन से थोड़े ज्यादा वैल्यू के थे। ये सब कुछ 50:50 की स्कीम के तहत हुआ था। इसके पास 26 जुलाई 2024 को कर्नाटका गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के खिलाफ करप्शन केस फाइल करने की अनुमति दे दी। ये अप्रूवल प्राइवेट कंप्लेंट्स के बाद दिया गया, जो एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, स्नेहामयी कृष्णा और प्रदीप कुमार एसपी ने की थी। सिद्धारमैया ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें उनका कहना था कि मूडा का डिसीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट था और इसमें उनका कोई दखल नहीं था। लेकिन उस वक्त कर्नाटका हाई कोर्ट के वही सिंगल जज जस्टिस एम नागप्रासना ने उनकी इस पिटीशन को सितंबर 2024 में रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद लोकायुक्ता पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट करप्शन केस फाइल किया, जिसमें ही करप्शन, चीटिंग और फॉर्जरी जैसे इल्जाम लगाए गए। इस डिसीजन के साथ ये मुद्दा कर्नाटका की पॉलिटिक्स में एक बड़ा इशू बन गया है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि ये पूरा केस उनकी तरफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को लपेटते हुए कहा है कि ये केस उनके करप्शन का सबूत है। अब आगे देखना होगा कि ये केस कैसे टर्न लेता है। क्या चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर पाएंगे या फिर ये केस उन पर भारी पड़ेगा? So stay tuned with Law Chakra to get all the updates of this case and keep following us.